गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः हिंदी की इस कक्षा में संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि के छठा श्लोक से लेकर के 10वां श्लोक लेकर आज प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम मैं इन श्लोकों का पाठ करूँगा, फिर उसमें आए हुए कठिन शब्दों को तथा शब्दों के अर्थ को तथा उसमें जो संधि विच्छेद है उसको बताते हुए अनुवाद बताऊँगा। हम लोग 5 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया होगा क्लास या मेरा यूट्यूब नहीं देखा होगा, वो लोग यूट्यूब खोल करके देख सकते हैं, पहले का भी पाठ याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे छठे श्लोक पर आते हैं। परोच्छे कार्जहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयतादिशंत्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोच्छे कार्जहंतारम, परोच्छे माने अप्रत्यक्ष रूप से, पीठ पीछे। परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष माने जो सामने, परोक्ष माने अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात पीठ पीछे। कार्जहंतारम, कार्य हंतारम, हंतार माने होते से हंता होता मारने वाला, कार्य को मारने वाला अर्थात कार्य को नष्ट करने वाला। पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य को नष्ट करने वाले अर्थात काम बिगाड़ने वाले। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष रूप से माने सामने, समक्ष। प्रियवादिनम, प्रिय माने होता है मधुर, वादिनम माने वाणी, मधुर वाणी बोलने वाले अर्थात मीठी मीठी बातें करने वाले। वर्जयेत एतादृशम मित्रम, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, एतादृशम माने इस प्रकार के, मित्रम माने मित्र को, विस्कुंभम पयोमुखम, विष माने जहर, कुंभ माने घड़ा, जहर से भरे हुए घड़ा, जहर से भरे हुए घड़ा। पयोमुखम, पय माने होता है दूध, मुखम माने मुख के ऊपर, अर्थात ऐसा घड़ा जिसके अंदर तो जहर भरा हो लेकिन ऊपरी भाग में, ऊपर में दूध हो, दूध रखा हो। तो इसका अनुवाद, इसमें संधि विच्छेद केवल वर्जयेत धन एतादृशम मित्रम, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए। विस्कुंभम पयोमुखम, तो देखिए इसका अनुवाद के परोच्छे कार्जहंतारम, परोक्षे माने अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्या होगा, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, या अप्रत्यक्ष रूप से या आड़ में कार्य को बिगाड़ने वाले, कार्य को नष्ट करने वाले, या पीठ पीछे बुरा करने वाले। और सामने प्रत्यक्षम प्रियवादिनम, और सामने प्रिय बोलने वाले, मधुर वाणी बोलने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। मित्रम वर्जयेत एतादृशम माने मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए। विस्कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर से जहर से भरे हुए घड़े को, अर्थात घड़ा
जिसका अंदर जहर भरा हो लेकिन ऊपर ढक्कन में अर्थात उसका जो मुख पे रखा हुआ ढक्कन उसमें दूध रखा हो तो दिखाई पड़े कि दूध है लेकिन अंदर जहर भरा हो, ऐसे घड़े की भांति ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। किस प्रकार के मित्र? देखिए फिर से एक बार। परोक्षे कार्जहंतारम, पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप से काम बिगाड़ने वाले, कार्य को नष्ट करने वाले, और सामने प्रत्यक्ष रूप में मीठी वाणी मधुर वाणी बोलने वाले मित्रों को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से जहर से भरा हुआ घड़ा जिसके मुख पर दूध रखा हो, अर्थात मुख पर दूध हो लेकिन अंदर जहर भरा हो, ऐसे घड़े को जिस प्रकार त्याग देना चाहिए उसी प्रकार से ऐसा मित्र जो आपके पीठ पीछे आपका नुकसान करता है, आपका बुरा करता है, आपका अहित करता है, किंतु सामने मीठी मीठी बातों से आपको प्रसन्न करता है, सामने मीठी बातें बोलता, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। उदेत सविता ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदेत सविता ताम्रः, सविता माने सूर्य, उदित माने उदित होते समय, ताम्रा माने तांबे के वर्ण का, ताम्र वर्ण का, एव माने ही अस्तमेत च, अस्त होते समय, डूबते समय, संपत्तो माने संपत्ति, सुख के दिनों में संपत्ति, विपत्तो चना, विपत्तो माने होता है विपत्ति की घड़ी में, आपत की घड़ी में, दुख की घड़ी में, महताम एक रूपता, महताम माने बड़े लोग, महापुरुष लोग, एक रूपता माने एक रूप रहते हैं, समान रहते हैं। तो देखिए, उदेत सविता ताम्रः, सविता माने सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय ताम्र वर्ण का, तांबे के रंग का लाल होता है, अर्थात जिस प्रकार से सूरज उदय होते समय ताम्र वर्ण का लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से अस्तमेत च, वैसे ही उतना ही लाल, उतना ही ताम्र वर्ण का वह डूबते समय भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य उदय के समान जितना लाल होता है, अस्त होते समय भी उतना ही लाल होता है, अर्थात दोनों स्थिति एक जैसी होती। कभी आप सूर्योदय देखिए तो जिस समय सूर्योदय के समय जितना लाल रंग का सूर्य होता है, डूबते समय भी उतने ही लाल वर्ण का होता है, लाल के रंग का होता है, दोनों समय उसकी स्थिति एक जैसी होती है। तो उदेत सविता ताम्रः ताम्रा एवास्तमेति च, अर्थात सूर्य उदय के समय जितना लाल वर्ण का होता है, अस्त होते समय भी उतने ही ताम्र अर्थात लाल वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महान पुरुष भी, महताम महान लोग, महान पुरुष भी, संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक जैसे ही होते हैं। जिस प्रकार से सूरज उदित होते समय जितना लाल वर्ण का होता है, अस्त होते समय, डूबते समय भी उतने ही लाल वर्ण का होता है, उसी प्रकार से महापुरुष लोग भी सुख और दुख में एक समान रहते हैं, अर्थात सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, दोनों में एक समान, दोनों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, सुख और दुख में एक समान रहते हैं। इसी प्रकार से गीता में भी कहा गया है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, अर्थात सुख और दुख में, लाभ और हानि में
जय और पराजय में सभी को एक समान स्वीकार करना चाहिए। अगला श्लोक, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या माने ज्ञान, विद्या विवादाय, विवाद माने कलह, संघर्ष, झगड़ा, कलह। धनम माने धन, संपत्ति। मदाय, मद माने होता है अहंकार। शक्ति माने शक्ति, बल। परेशान माने दूसरों को, परपीड़नाय माने पीड़ना अर्थात दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। खलस माने दुष्ट की, साधो माने सज्जन की, विपरीतम एतत् इसके विपरीत, इसके उल्टा, इसके प्रतिकूल। ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय रक्षा करने के लिए। इस श्लोक में ये बताया गया है कि विद्या, ज्ञान यदि सज्जन के पास है तो वह ज्ञान, धन और शक्ति यदि तीनों किसी सज्जन के पास है तो वो उसका कैसे प्रयोग करता है। और ये तीनों ज्ञान, धन और शक्ति यदि किसी दुष्ट के पास होती है तो उसका प्रयोग वह कैसे करता है। विद्या विवादाय धनम, सर्वप्रथम खलस माने साध क्या होता है, दुष्ट की। तो सर्वप्रथम दुष्ट की बताई गई है। दुष्ट की खलस्य विद्या, दुष्ट की विद्या विवादाय, विवाद उत्पन्न करती है, कला उत्पन्न करती है, संघर्ष उत्पन्न करती है। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति विद्वान है लेकिन वो दुष्ट है तो वह उस अपने ज्ञान क्या क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा, अर्थात अच्छे कार्यों में न लगा करके विनाशकारी कार्यों में वो लगाएगा। तो खलस्य विद्या विवादाय, खल दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, और धनम मदाय, और उसका धन यदि वो उसके पास संपत्ति है, दुष्ट के पास धन है तो उसे वह अहंकारी बना देता है, घमंडी बना देता है, वह मदमस्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है। और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और यदि उसके पास ताकत है, शारीरिक शक्ति है, बल है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तो दुष्ट व्यक्ति की तीनों चीजें क्या, दुष्ट की विद्या विवाद उत्पन्न करती है, कला उत्पन्न करती है। दुष्ट का धन उसे पागल बना देता है, मतवाला बना देता है, अहंकारी बना देता है। और दुष्ट की शक्ति वो चाहे जिस प्रकार की हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कैसी भी शक्ति उसके पास हो, तो क्या करती है, वह शक्ति का दूसरों के पीड़ा पहुंचाती है, दूसरों को कष्टकारी होती है, दूसरों को दुख देती है। साधो विपरीतम एतत्, और सज्जन की विद्या इसके विपरीत, एकदम इसके उल्टे, इसके विपरीत। सज्जन की विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, सज्जन का धन दान करने के लिए, और सज्जन की शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। यदि सज्जन व्यक्ति के पास विद्या होगी तो वह लोगों को क्या करेगी, ज्ञान बांटेगी, लोगों में ज्ञानार्जन, ज्ञान उपदेश देगी। और यदि उसके पास धन है तो वह धन का क्या करेगा, दूसरों को लिए दान करता है। और सज्जन के पास एक शक्ति है, चाहे शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक जैसी भी शक्ति है, तो वह दूसरों की रक्षा में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जबकि दुष्ट अपनी विद्या का प्रयोग कलह में अर्थात संघर्ष उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप देखें,
विद्या विवादाय धनम मदाय। एक बार फिर से, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, अहंकार उत्पन्न करने के लिए, और शक्ति दूसरों की को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जन का धन दान के लिए, और सज्जन की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला श्लोक, सहसा विदिधीत न क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम विरुणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा विदिधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। तो इसमें पहले संधि विच्छेद देख लें। क्रियाम विवेकः, तो क्रियाम धन अविवेकः, परम आपदाम परमापदाम, परम धन आपदाम, और वृणुते माने वर्ण करना, विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। सहसा माने अचानक, अकस्मात, एकाएक, बिना विचारे। विदिधीत नहीं करना चाहिए, विदिधीत माने करना चाहिए, न माने नहीं। सहसा माने अचानक, बिना विचारे। विदिधीत माने करना चाहिए। क्रियाम माने कार्य। अविवेक माने अज्ञानता। परम आपदाम पदम, परम माने सर्वसे श्रेष्ठ अर्थात सबसे अधिक। आपदा माने विपत्ति। वृणुते ही विमृश्य कारण, वृणुते माने वर्ण करती है, ही माने निश्चित रूप से। विमृश्य कारण माने विचार विमर्श करने वाले को, विमर्श करने वालों की। गुणलुब्धा माने गुणों की लालची, अर्थात गुणों की इच्छा रखने वाली, गुणों को चाहने वाली। स्वयं माने स्वयं ही, संपदा माने संपत्तियां, अर्थात संपत्ति या लक्ष्मी। तो इसका अनुवाद होगा, सहसा विदिधीत न क्रियाम माने बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदिधीत न क्रियाम माने अचानक हमें बिना विचारे, एकाएक, अकस्मात हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? अविवेक परम आपदाम पदम। अविवेक माने अज्ञानता, क्योंकि अज्ञानता जो है वह परम आपत्तियों का स्थान है, अर्थात मूल है। अज्ञानता, अगर हम किसी चीज़ से अनजान हैं, अज्ञान हैं, तो अज्ञानता जो है वह समस्त विपत्तियों का मूल है। वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ही माने निश्चित रूप से, निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को, अर्थात जो व्यक्ति विचार करके सोच समझ कर कार्य करता है, चिंतन करके मनन करके कार्य करता है, अर्थात निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी, अर्थात गुणों को चाहने वाली संपत्तियां, अर्थात लक्ष्मी, उनका स्वयं वर्ण करती है, अर्थात उनके पास स्वयं चली आती हैं। अर्थात संपत्ति माने लक्ष्मी भी जो है किनके पास जाती हैं? उन व्यक्तियों के पास जो कोई भी कार्य क्या करते हैं, विचार विमर्श करके, सोच समझ करके करते हैं। फिर से एक बार देखें, सहसा विदिधीत न क्रियाम। सहसा अचानक हमें को अचानक बिना विचारे
हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात बिना विचारे अकस्मात हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेका परम आपदाम पदम, अज्ञानता परम आपत्तियों का मूल है। अज्ञानता समस्त आपत्तियों का, समस्त दुखों का, समस्त कष्टों का मूल है। वृणते ही विमर्श कारणम, ही माने निश्चित रूप से, विमर्श कारणम वृणते, निश्चित रूप से ही विचार कर कार्य करने वाले, विमर्श कारणम माने विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों को, गुणों को चाहने वाली, गुणों की लालची, लोभी, संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वयं उनका वरण करती हैं, स्वयं उनका चयन करती हैं, स्वयं उनके पास चली आती हैं। अंतिम श्लोक, वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातुम अर्हति। वज्रात धन अपि, वज्र माने आप जानते हैं कि इंद्र का अस्त्र है वज्र, जो सबसे कठोर माना जाता है। तो वज्रात अपि कठोराणि, लेकिन सबसे कठोर वज्र माना जाता है, लेकिन उससे भी कठोर कोई चीज होती है, वो क्या है आगे बताते हैं। तो वज्रात अपि कठोराणि, वज्र से भी ज्यादा कठोर। मृदून कुसुमादपि, मृदून माने कोमल, सुकोमल, कुसुमाद अपि, कुसुम माने होता पुष्प, फूल से भी ज्यादा कोमल। एक दूसरे के विरोधी, एक जो है वज्र से भी ज्यादा कठोर है और दूसरा फूल से भी ज्यादा कोमल है, लेकिन दोनों चीजें एक है। कौन सी ऐसी चीज है कि दोनों वक्त आने पर, समय आने पर वज्र से भी ज़्यादा कठोर हो जाता है और समय आने पर वह फूलों से भी ज़्यादा कोमल होता है। वो क्या है? लोकोत्तराम चेतांश, लोकोत्तराम, लोक धन उत्तराम माने लोक माने अलौकिक, असाधारण व्यक्ति। लोक उत्तराम माने जो लोक माने होता सामान्य और उनसे भी श्रेष्ठ, अर्थात असाधारण व्यक्तियों की। चेतांश माने उनका हृदय। कौन विज्ञातुम को माने कौन, नु माने नहीं, विज्ञातुम अर्हत, कौन जान सकता। विज्ञातुम माने जानना, ज्ञान प्राप्त करना, समझना, अर्हत माने सकता है। तो क्या बताया गया यहाँ कि असाधारण व्यक्तियों का निश्चित रूप से, लोकोत्तराम चेतांश, असाधारण व्यक्तियों का माने असाधारण जो सामान्य नहीं होते हैं, अर्थात महापुरुष लोग, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है। दोनों लाइनों का अनुवाद केवल इतना ही होगा एक ही लाइन में कि असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूलों से भी ज़्यादा कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है। तो फिर इसे एक बार देख लें इसे। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराम चेतांश, महापुरुषों का, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को अर्थात हृदय को कौन जान सकता है। आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, केवल 5 श्लोक, शेष 5 श्लोक कल पढ़ेंगे। अब इस श्लोक में, इन 5 श्लोकों में आपको कोई परेशानी होती है, फिर से समझना होता है, तो बार बार आप इसको देख करके वीडियो से इसको समझ भी सकते हैं, और कोई परेशानी होने पर मुझसे जो है संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान भी ले सकते हैं। यदि
मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा हो, तो इसको आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और